नमस्कार मेरे साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे कृषि के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना एजीटीए से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एक छोटा सा गिफ्ट भी आप सभी के लिए इसमें रहने वाला है। सबसे पहले साथियों हम लोग एजीटीए से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने टीए से संबंधित कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपके लिए पूरा डिस्कस किया था। साथी पूछ रहे थे कि सर अब चलिए कोई बात नहीं, विज्ञापन अपना 23 के पेट में चला गया, लेकिन अब कम से कम इतना प्रयास किया जाए कि 23 के पेट में भी विज्ञापन चला गया तो जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन कम से कम निकाल दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसकी तैयारी अपनी कर पाएँ, इसमें सिलेक्शन ले पाएँ। देखो साथियों, विज्ञापन मैं फिर से क्लियर कर दूं, जेई एजीटीए और एक दो और अन्य विज्ञापन निकालने के लिए ही यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का ये जो रिजल्ट का प्रोसेस है ये फास्ट किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पहले भी बताया था कि आयोग को शासन के द्वारा परमिशन नहीं मिली थी आपके विज्ञापन जो अपना पेट 2022 था इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाने के लिए। इसी के कारण आयोग ने इसकी जो 23 का रिजल्ट है इसका प्रोसेस तेज किया था कि जल्द से जल्द हम लोग इसका रिजल्ट दे पाएँ। और जैसे कि आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि हम लोग रिजल्ट जैसे कि अपना 2022 का पेट का कहा था, तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम लोग आपका विज्ञापन दे देंगे, तो 22 की अगर वैलिडिटी नहीं बढ़ी है तब भी 23 का रिजल्ट निकलवा के अपना विज्ञापन जल्द से जल्द वो दे पाएँ। ठीक है, तो ये अब आप लोग इतने उदास मत हो कि अगर 22 के पीईटी से वैकेंसी नहीं आ रही है तो वैकेंसी बिल्कुल आना ही नहीं है। कोई बात नहीं, वैकेंसी अब चली गई 2023 के पेट में, लेकिन तैयारी तो दोस्त देखो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग निराश होकर बैठ जाओगे कि चलो अब तो वैकेंसी 23 के पेट में चली गई, अब मुझे नहीं पढ़ना है, तो देखो अगर आपने 2023 के पीईटी को दिया था तब आपके लिए देखो टाइम इतना लास्ट में हो गया ये वाला कि भले ही 23 के पैड से वैकेंसी अपनी आ रही है, लेकिन अगर आपने 2023 का पैड दिया था तो अंतर ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वैसे ही आप लोग अगर देख लो। ठीक है, बस हमारे उन साथियों के लिए यहाँ पे थोड़ा नुकसान है जिन भी साथियों ने 2023 का पैड किसी भी कारण से नहीं दे पाए थे जो लोग, तो उनके लिए देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेकार चीज़ें हो गई हैं। लेकिन देखो 10 वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, 10 भर्तियाँ 2022 के पेट से निकाल चुका था। यूपी ट्रिपल एस के माध्यम से 10 भर्तियां आ चुकी थी। पेपर भैया इनमें से किसी का भी नहीं हुआ है अभी तक। भले ही एजीटी अपनी लास्ट में निकल आती, लेकिन पेपर भी दोस्तों उसका लास्ट में ही होता। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं, आप ग्रेजुएशन किए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं, इतना आप भी समझ सकते हैं कि वैकेंसी अगर लास्ट में आ रही है या फिर 23 के पेट से पहली आ रही है, ठीक है, तो अंतर इसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा है नहीं। वैकेंसी वैसे ही इतनी पिछल गई थी कि अगर आ भी जाती तब भी पेपर इसका सबसे लास्ट में होना था। ठीक है, तो जिन भी साथियों ने 2023 का पेट दिया है अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। इसमें देखो क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2023 का पेट नहीं दिया है, तो संख्या 100% लोगों की, छात्रों की इसमें कम हो गई है। बहुत सारे छात्र इसमें बाहर हो गए हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि भैया कितने कम हो गए हैं, तो देखो ये बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 2022 के पेट में अगर एक से लगभग 1 लाख अगर बच्चे बैठे थे तो 23 के में कितने बैठे हैं। लेकिन ये 100% है कि बच्चे कम हो गए हैं। मेरे हिसाब से मिनिमम 20 से 30% बच्चे इसमें कम हो गए होंगे आपके। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि इतने ही है, जैसे मैं कह दूं आपसे कि 60,000 बच्चे हैं, तो ये निश्चित थोड़ी ना है। किसको पता है कि ये छात्र अगर इसने पेट दिया है तो ये एग्रीकल्चर वाला है या ये सिर्फ टीए का फॉर्म डालेगा। ठीक है, लेकिन इतना है कि जब आप सभी लोग मुझसे जुड़े हो तो इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपसे जुड़ के आप सभी साथियों का, क्योंकि कॉल भी आता रहता है, आपसे भी और सारे छात्र जुड़े हैं, तो इतना है कि इस बार छात्रों की संख्या कम आपकी हो गई है और कम आपकी लगभग 20 से 30% छात्रों की संख्या यहाँ पे दोस्तों हो गई होगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई कि छात्रों की संख्या इसमें कम हो गई है, तो कंपटीशन थोड़ा सा आपका कम हो गया है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर हम लोग वैकेंसीज के बारे में बात करें कि कितनी आएंगी, तो वैकेंसी अपनी वही आ रही हैं 3446 प्लस, यानी 3446 तो ये निश्चित है। कुछ आप 20-50 और इसमें आगे पीछे कर लो कि इतनी और इसमें जुड़ सकती हैं अगर यूपी ट्रिपल एस की कृपा हुई तो, वरना इतने पद आपके आ रहे हैं। एक और आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया 2023 के पेट में आपकी वैकेंसी चली गई है तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। तो भैया देखो, आपने भी 23 का पेट दिया है, आप जानते हो पेपर कितने अच्छे लेवल का आया था।
जिस व्यक्ति के 2022 के पैट में अगर 80 नंबर आ रहे होंगे, ठीक है, तो 2023 के पैट में उसके नंबर सिमट गए होंगे 50 से लेके 60 के बीच में। ये चीज़ आप भी जानते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सभी के इसमें नंबर कम हुए हैं एग्रीकल्चर के छात्रों का। वैसे ही ये जो पैट में जो सब्जेक्ट हैं ज़्यादा उन पे बेस रहता नहीं है, अगर हम लोग सीधा सीधा सत्यता से बात करें। जितना बेस है मेरे हिसाब से मैक्सिमम एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं सिमट गए होंगे 20-30 नंबर से लेके 40 नंबर के बीच में। इससे ज़्यादा जो अच्छे लेवल की और अन्य एग्जाम्स की भी छात्र तैयारी कर रहे होंगे 40-50 नंबर से ज़्यादा उनके ही आए होंगे, ठीक है। तो कट ऑफ की आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो कि सर अगर पीटी 2023 में अपनी वैकेंसी चली गई है तो कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूँ, न्यूनतम स्कोर आपका हो पाता है पॉइंट आपका प्लस में 0.25, ठीक है, ये न्यूनतम आपका स्कोर होता है। जिन भी छात्रों के 0.25 नंबर हैं, ठीक है, बस 0 से आपको अधिक होना चाहिए। नेगेटिव में जो भी छात्र चला गया होगा भाई देखो आपका फॉर्म नहीं डल पाएगा। इतना अगर स्कोर भी है आपका तब भी गारंटी के साथ आपका इसमें मेंस आप बैठेंगे, मेंस में मुख्य परीक्षा को आप लोग देंगे, ठीक है। इतना नंबर मेरे हिसाब से सभी छात्रों का होगा। यूपी ट्रिपल एससी कम से कम 30 गुना इसमें अभ्यर्थी बुलाता है, 3446 वैकेंसीज हैं अपने पास, 30 गुना अभ्यर्थी आ जाएंगे तो 1 लाख प्लस छात्र तो इसमें अपने वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन इतने छात्र अब आपके नहीं बचे हैं, ठीक है। तो सभी लोग सेफ हैं, बस आपका जो स्कोर है पॉजिटिव में होना चाहिए, आप लोग पेपर इसका जरूर देंगे। कट ऑफ की चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहेगी। न्यूनतम कट ऑफ आपकी ये है, आप लोग देख लेना, जब टीए की शॉर्ट लिस्टिंग इसमें होगी तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि आयोग अपना नोटिस एक निकाल रहा है कि न्यूनतम इतने अभ्यर्थियों के जिनके भी नंबर हैं सभी को इस मुख्य परीक्षा में सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें देख लो, अब आप बोलेंगे कि सर सिलेबस, भैया सिलेबस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सिलेबस में जैसे कि आयोग का पैटर्न चल रहा है, 3 चीज़ें आयोग पूछता है आपकी। एक आएगी एग्रीकल्चर जो आपका एग्जाम है, एक आएगी आपकी यूपीजी की, और एक आएगी आपकी कंप्यूटर, ठीक है। एग्रीकल्चर आएगी आपकी लगभग 65 क्वेश्चन, यूपीजी की आएगी आपकी लगभग 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर आएगी आपकी लगभग 15 क्वेश्चन। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। अभी अगर आपका कोई और पेपर नहीं है, अगर आपने बिहार का भी फॉर्म डाला है तब भी एग्रीकल्चर तो आप अपनी तैयार कर ही लो, ठीक है। एग्रीकल्चर आपको अपनी तैयार करना है, उसके बाद वैकेंसी आ जाएगी तो उसके बाद 2 चीज़ें आप लोग बाद में भी तैयार आराम से कर सकते हो। अभी मैं बात करूँ आप क्या पढ़ो, आपको क्या पढ़ना है, तो अभी आप लोगों को जो अपना ध्यान देना है, आपको एग्रीकल्चर पढ़ते रहो, ठीक है। और ये देखो इतना आपका आएगा ही आएगा, ऐसा भी नहीं है कि 100 में से 100 का एग्रीकल्चर आएगा, बिल्कुल चांस नहीं है इसके। ये देख लो, ये 3 सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे, सबसे पहले मैंने आपको बता दिए थे, ये आपका सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह का आपको पता ही होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, टोटल 100 नंबर का आपके पास पेपर होगा और 2 घंटा आपको समय देखने को मिलने वाला है। तो ये अपना नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस, कट ऑफ, वैकेंसी कब तक आएगी, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन पूरी कर दी हैं। एक और चीज़, अब देखो दोस्तों, एक चीज़ ये है कि आप इस गम में बैठे रहो कि 2022 के पैट से वैकेंसी क्यों ना आई, अब मैं नहीं पढ़ूंगा एग्रीकल्चर का, या फिर आप अब आगे की जो कंडीशन है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि वैकेंसी 2023 के पैट में चली गई, बस मेरा पैट का फॉर्म डला था देर सवेर, लेकिन वैकेंसी तो आएगी ही, तो मुझे इस चीज़ में प्रिपेयर होना है, ठीक है। इसी के लिए आप सभी को, अगर आपका और भी कोई पेपर नहीं है तो तैयारी में अपना लगे रहना है दोस्तों। देखो, ठीक है, तैयारी तो देखो, एक ही आपके पास चांस है, सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बस ये है कि अगर आपका अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो तो आप उस पर भी ध्यान दो, मैं खुद कहूँगा इस चीज़ को। 17-18 को 4 शिफ्ट में पेपर है वो, उस पर आपको 100 नहीं, उसमें 1000% का ध्यान देना है। बिल्कुल एग्रीकल्चर मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, सिर्फ आप यूपी कांस्टेबल का पढ़ना। वो एक ऐसा पेपर है कि आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, 60,000 उसमें वैकेंसी है, आराम से सिलेक्शन ले लोगे उसमें। 60,000 वैकेंसीज पे, उस पेपर पे लगभग 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे डीबीपीएसटी के लिए, और डीबीपीएसटी में भी लगभग ये मान के चलो 1 लाख में से लगभग, क्योंकि मैं भी 18 में कांस्टेबल और 21 में एसआई में सिलेक्टेड हूँ लिखित परीक्षा में, तो मुझे इतना पता है, ठीक है, कि अच्छा खासा उसमें आपके पास मौका है,
ठीक है, चयन लेने का। अगर आप लोग फिजिकली फिट हो, हाइट आपकी ठीक ठाक है, तब आप लोग मेरे हिसाब से 17-18 तक आराम से कांस्टेबल की तैयारी भी करो। लेकिन अगर आप लोग कांस्टेबल के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब आपको दोस्तों अपनी तैयारी पूरी करना है। तैयारी में सबसे अच्छे से आपको जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, इसको तैयार करना है। इस वीडियो को मेरे बनाने का यही उद्देश्य था। देखो, मेरे पास कई सारे छात्र हमारे जो भी हैं, मैसेज लगातार उनका आ रहा है, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन तो मैं कम ही उठा पाता हूँ, लेकिन मैसेज का हर एक का रिप्लाई व्हाट्सएप पर ज़रूर देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि सर देखो, तैयारी मुझे करने के लिए एक कुछ मोटिवेशन तो हो कि चलो मैं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल तैयारी ख़त्म तो ना हो मेरी। ठीक है, तो इसी के लिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में हम लोगों ने 1 नवंबर से एक बैच प्रारंभ किया था। ठीक है, 1 नवंबर से ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच हम लोगों ने प्रारंभ किया था। अपने AGTA के एक्सपेक्टेड जो पैटर्न है अपना, ठीक है, उसको लेके हम लोग तैयारी करवा रहे थे। प्रैक्टिस सेट भी उसमें उपलब्ध करवा रहे थे आपको, हम लोग उसमें नोट्स भी उपलब्ध करवा रहे थे। क्लासेस तो शानदार उसमें चली रही थी। बैच की कीमत उस समय आपकी 1249 रुपये रखी गई थी। डिस्काउंट दे के अभी 499 रुपये में बैच चल रहा था। इस पे और अधिक आज से मैं डिस्काउंट 3 दिनों के लिए ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, 3 दिनों के लिए 27, 28 और 29 जनवरी। ठीक है, इन 3 दिनों में आप सभी छात्र जो भी ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में जुड़ना चाहें, आप लोग मात्र 249 रुपये में इस बैच में जुड़ सकते हैं। फीस सीधी मैंने आधी कर दी है। ठीक है, ये बैच आप सभी की तैयारी के लिए सर्वोत्तम है दोस्तों। बैच आपका तब तक रहेगा एप्लीकेशन पर जब तक आपका AGTA का पेपर नहीं हो जाता। हर एक चीज़ जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे थ्योरी की क्लासेस हों, प्रीवियस के क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस सेट हो, नोट्स हो, हर एक चीज़ आपको इसी बैच में प्रोवाइड की जाएगी। बस इसकी कीमत मैं कम कर रहा हूँ, जिससे कि जो भी साथी डीमोटिवेट हो रहे हैं पढ़ने का, उनको कुछ ये नहीं लग रहा है कि मैं पढ़ूँ अब या ना पढ़ूँ, मैं क्या पढ़ूँ, तो दोस्तों सिर्फ इसी के लिए इसकी फ़ीसें कम की जा रही है। ठीक है, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं मात्र 249 रुपये। बहुत ही इससे न्यूनतम, देखो मेरी भी कैपेसिटी नहीं है कि इससे न्यूनतम मैं फीस कर दूं, वरना मैं वो भी कर देता। ये सब जो लोग वहाँ पे बैठे हैं सभी का, ठीक है, खर्चा, टाइपिंग का खर्चा, बोर्ड का खर्चा, लाइट का खर्चा, सब कुछ हम लोगों को भी मेंटेन करना पड़ता है एप्लीकेशन में चीज़ें। ठीक है, तो इसमें आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। बैच में आप लोग कैसे जुड़ेंगे ये भी देख लो दोस्तों। तो आप लोग अगर अपनी एप्लीकेशन पे इस बैच को खोल रहे होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का पेज आपके सामने, ठीक है, खुलेगा। अगर आप नोटिस सेक्शन में जाएंगे, नोटिस सेक्शन में आप लोग जैसे ही जाएंगे, ये पेज साथियों आप सभी के सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र बैच। यहाँ पे अभी आपकी जो फीस है 499 रुपये दिख रही है। इस वीडियो को डालने के जस्ट बाद ये फीस आपको यहाँ पे 249 रुपये शो होने लगेगी। ठीक है, 249 रुपये की बहुत ही छोटी फीस में आप इस बैच को बाय कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप इसमें जुड़ जाओगे, ठीक है, इसकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगी। आप लोग इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्लासेस पूरी डाली जा रही हैं। ये पूरी साथियों क्लासेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। शानदार तरीके से हम लोग इसमें चीज़ें करवा रहे हैं। फसलें आपकी बहुत शानदार, ठीक है, ये आपको दिख रही हैं। तो ये सारी क्लासेस हैं, यहाँ पे हम लोग ये टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे टेस्ट भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिस सेक्शन से आप लोग ये जो नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये नोट्स PDF 2, नोट्स PDF फर्स्ट, एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सारी चीज़ें भी आप लोग अपनी, ठीक है, यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। तो सभी साथी इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्लास भी हैं इसमें, नोट्स भी हैं, आपकी PDF भी हैं पढ़ने के लिए, और हर एक चीज़ जो आपको AGTA बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियस के क्वेश्चन, थ्योरी की क्लासेस, एग्रीकल्चर, UPG के, कंप्यूटर, हर एक चीज़, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस पेपर के प्रैक्टिस सेट, सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। फीस कम करने का मात्र उद्देश्य ये है कि आप लोग डीमोटिवेट ना हो, अपनी पढ़ाई में लगे रहो। तो जो भी साथी इसको ज्वाइन करना चाहे, 3 दिनों के लिए 27, 28 और 29 जनवरी में मात्र 249 रुपये में आप इसमें जुड़ सकते हैं, बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, और शानदार तरीके से AGTA एग्जाम की अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी साथी बिहार की अपनी तैयारी कर रहे हैं, BPSC की,
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल उस पेपर में भी रहेंगी। एग्रीकल्चर वही है, एग्रोनॉमी आपकी वही है, सॉइल साइंस वही है आपकी, ठीक है, एक्सटेंशन वही है, ठीक है, और प्रीवियस के क्वेश्चन भी वही हैं जो विभिन्न आयोग पेपर कराते हैं, ठीक है। तो शानदार तरीके से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लें, और जिन भी साथियों को इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839। आप इस पर व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी इस बैच में जुड़ने से संबंधित जानकारियों को दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं। एक और चीज़, वैकेंसी अपनी AGTA की जरूर आएगी, बस इतना अंतर हो गया है कि 22 के पैड से ना आके 23 के पैड से वैकेंसी आपको